कीटोन। दोनों ही फैक्टर में जब आप प्रिपरेशन इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे तो इसको भी हम लोग तीन कैटेगरी में पहले तीन फ्लो चार्ट की फॉर्म में डिसाइड कर लें कि एक वो क्लास जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कंपाउंड एक साथ फॉर्म हो सकते हो, लाइक पहला फ्रॉम एल्कोहल। इफ 1 degree alcohol is oxidized, then it forms aldehyde. 2 degree alcohol is then ketone. It means पहली वो इक्वेशन हमने पढ़ी इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर हो सकते हैं। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन अगर हम डिस्कस करें तो इस कॉमन इक्वेशन में सीरीज आती है फ्रॉम एल्कीन। व्हाट डू यू मीन बाय इन? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड करेक्टर में जब आप ओजोन से रिएक्शन कराते हैं then the name of this reaction is ozonoid. That the ozonolysis and the product name is ozonoid. Pi bond present है, pi bond क्या होगा? break. break होगा तो addition. ओजोन में नंबर ऑफ एटम्स 3. तो जब आपने इसको ब्रेक किया तो CHO एंड द सिंगल एटम जो प्रेजेंट होगा वो इन दो कार्बन्स के बीच में कनेक्शन को प्रोड्यूस करेगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओजोनॉइड। एंड आफ्टर दैट जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे जिंक की प्रेजेंस में तो ये बॉन्ड को ब्रेक आउट करेगा एंड दिस H2O इज कनेक्ट विद दिस ऑक्सीजन दैट इज H2O2 और 2 molecules of CH2O is prepared. CH2O means HCHO. Aldehyde is prepared. Yes or no? Yes. इसी इथीन में अगर एक एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप से तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? हाउ मेनी कार्बन्स? 4. So the word is used bute. Double bond present. The word is used ene. So the name of this compound is bute2ene. Whenever this bute2ene is reacts with ozone, so attacking center pi bond. Pi bond पे आपने अटैक किया, then you find CHO, CHO और ओजोनॉइड स्ट्रक्चर। सिमिलरली जैसे आपने पहले प्रोसीड किया था कि हाइड्रोलिसिस करवाइए हाँ बच्चे अब आगे क्लीवेज। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये हुआ कि वाटर हाँ उसके साथ ब्रेक करना और जब आपने ब्रेक किया तो ये यहाँ से ब्रेक ये यहाँ से ब्रेक। अब आपका फाइनल प्रोडक्ट CH3CH। सेकेंड पॉइंट CH3CH। इट मींस क्या फॉर्म हो गया? 2 मोल्स ऑफ CHO। यहाँ भी एल्डिहाइड यहाँ भी एल्डिहाइड बट तब हमने कैटेगरी कौन सी ली थी जिसमें हमारे दोनों फैक्टर प्रिपेयर होंगे। तो थर्ड फैक्टर के लिए आप इसी में एक चेंज करना और अपने आप इक्वेशन को लिख के लिखेंगे कि अगर हम इस H को भी सब्स्टिट्यूट कर दें CH3 से और इसको भी कर दें CH3 से then the name of this compound is how many carbons? How many carbons? 1 2 3 4 1 2 2 so bute2ene but in this case 2 or 3 पर 2 3 methyl 2 3 dimethyl 2 3 dimethyl bute2ene। एक्टिव सेंटर डबल बॉन्ड बाई बॉन्ड। इसका मतलब हमारा जो बॉन्ड ब्रेकेज है वो एज यूजुअल हो जाएगा। आप इस वाले फैक्टर में भी जहां पर आपने H को रिप्लेस किया था अल्किल ग्रुप से हम इस प्रोडक्ट में भी अगर CH3 लगा दें और इसको भी H को रिप्लेस कर दें CH3 से अब हमारा क्या प्रोडक्ट बना? CH3CO CH3। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? एसीटोन। इज इट क्लियर? कीटोन भी बन गया एल्डिहाइड भी बन गया किसकी हेल्प से? एल्कीन की हेल्प से। पहले आप इसको नोट करिए फिर आगे प्रोसीड करें। दो इक्वेशन, पहली हो गई हमारी अल्कोहल का जिसमें हमें ऑक्सीडेशन और दूसरी होगी हमारी
एल्कीन, जिसमें हमने ओजोनोलिसिस। थर्ड प्रिपरेशन इक्वेशन पढ़िए फ्रॉम एल्काइन, और ये भी आप क्लास लेवल में पढ़ के आए हैं, जहाँ पर आपको एल्काइन की हाइड्रोलिसिस पढ़ाई गई थी, एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिलीन को डिस्कस किया गया था। इट मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्ट हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक है। दिस कंपाउंड इन जनरल वी से एसिटिलीन, and in IUPAC how many carbons? How many carbons? 2. So the word is used H. The bond is triple bond. Ine. Ine. So when ethyne reacts with water, बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट होगा बेटा हमारा कैटलिस्ट जो Hb+2 आयन और H+ आयन की प्रेजेंस में अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 1 पाई बॉन्ड इज ब्रेक। जब 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन पे कनेक्ट होगा H और सेकंड पे कनेक्ट होगा OH। हमारे पास स्ट्रक्चर क्या फाइंड आउट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH OH। दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल। ये फिर से आइसोमराइज होगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, और जब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास शिफ्ट होगा, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज कितने कार्बन हो गए? CH3 इधर CHO। so the product is CH3CHO. what is the name of this compound? Acetaldehyde. and if propine is react with water, then final product is acetone. Clear? और इसी सीरीज में एक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है फ्रॉम एसिड। फिर बचा एसिड भी हम दो ही पिकअप करेंगे और दो से हम तीनों कंपाउंड बनाएंगे। पहला सिंपल एसिड दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फॉर्मिक एसिड? HCOOH. If 2 moles of HCOOH is reacts in the presence of MnO at MnO2 कर लो at 300 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट स्टेप में ये H2O, ये CO2, रिमेनिंग क्या बचा अपने पास? HCHO. What is the name of this compound? Formaldehyde. Formaldehyde plus H2O plus CO. फॉर्मेल्डिहाइड हमने किस एसिड से प्रिपेयर किया? फॉर्मिक एसिड से। सेम ऐसे ही अगर हम एक इसका होमोलोग प्रिपेयर करें तो नेक्स्ट सीरीज का कंपाउंड अपने पास क्या आएगा? एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। इफ 2 moles of acetic acid is combined, reagent are same, MnO2 at 300 डिग्री सेल्सियस। तो वही सेम इक्वेशन, H2O रिमूव करिए, CO2 रिमूव करिए, अब फाइनल क्या बचा आपके पास? CH3 CO CH3. So the product name is acetone. तो इसमें भी हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन गए। यस। तो हमने 4 ऐसी इक्वेशंस पढ़ी जिससे दोनों ही ग्रुप के कंपाउंड्स को प्रिपेयर करेंगे। इसको भी आप कंप्लीट कर लो बेटा। केवल एल्डिहाइड प्रिपेयर होंगे, कीटोन्स प्रिपेयर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल हेडिंग कर दीजिए ओनली फॉर एल्डिहाइड्स, और इसमें 2 इक्वेशन है और दोनों नेम रिएक्शन है। वन इज रोसेनमंड रिएक्शन, रोसेनमंड रिएक्शन, इसमें केवल कैटलिस्ट ही इम्पॉर्टेंट है और उसी कैटलिस्ट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये रोसेनमंड रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन
oil chloride. What is the formula of the oil chloride? Oil यानी एसिड का डिराइव प्रोडक्ट, तो आपका फॉर्मूला होता है COCl. Whenever oil chloride reacts with hydrogen in the presence of palladium, barium sulfate and boiling sulfur. यहाँ पर ये सारे कैटलिस्ट नहीं लिखने पर रोजेनमैन रिएक्शन कंसीडर नहीं होती और मार्क्स नहीं मिलते. इज इट क्लियर? तो बॉइलिंग सल्फर या जाइलिन भी लिखा होगा कहीं कहीं, दोनों कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और ये वाला इस Cl के साथ HCl फॉर्म कर लेगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज RCH. बट formaldehyde cannot prepare by this method because formyl chloride HCOCl is unstable. क्योंकि हमारा रिएक्टेंट ही अनस्टेबल है, इसलिए प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा. इज इट क्लियर? हमने यहाँ पर बच्चे दो कैटलिस्ट क्यों लिखे? यहाँ पर जो पैलेडियम है PD, वो इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का फंक्शन करेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कराएगा. लेकिन उसी के साथ में हमने थोड़ा सा बेरियम सल्फेट इंक्लूड किया, जो यहाँ पर कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम करेगा. इज इट क्लियर? अगर हम इस कैटालिटिक पॉइजन को ऐड नहीं करेंगे इन दिस इक्वेशन, तो दिस एल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. तो एट द स्टेज ऑफ द एल्डिहाइड, अगर हमें रिएक्शन को स्टॉप करना है तो हमें थोड़ा सा बेरियम सल्फेट इस इक्वेशन में इंक्लूड करना है. इज इट क्लियर? दोनों के फंक्शंस क्लियर हो गए. पेपर 1 नंबर के क्वेश्चन में बोर्ड पेपर में ये पूछ लेता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट इन द रोजेनमैन रिएक्शन. तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों का अलग अलग फंक्शन है. एक वो है जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रोसीड आगे बढ़ाने के लिए यूटिलाइज कर रहा है, दूसरा वो है जो उस कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है ताकि ये एल्डिहाइड अल्कोहल तक कन्वर्ट ना हो जाए. क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन. स्टीफन रिएक्शन, इसको भी आप केवल कैटलिस्ट से ही याद रखेंगे. और कैटलिस्ट इसमें होता है SnCl2 plus 2HCl. फर्स्ट स्टेप में दिस इज कन्वर्टेड इनटू SnCl4 and 2 nascent hydrogen is liberated, and this hydrogen reacts with nitrile group. Nitrile group means CN group. जब इस CN ग्रुप की रिएक्शन इस नेसेंट हाइड्रोजन से प्रोसीड कराएंगे तो one end is connected to the carbon and another is connected to the nitrogen, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ही हम ब्रेक करेंगे. तो जब हमने एक पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो ये आ गया CH डबल बॉन्ड NH. और इस एक स्ट्रक्चर का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा. ऑक्सीजन इसके पास कन्वर्ट होगा तो RCHO और एसिडिक मीडियम में ये बन जाएगा NH4C. इज इट क्लियर? रोजेनमैन में PD और BSO4 को दिमाग में रखना है. स्टीफन में हमें SnCl2 और HCl. इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्यों हमने यूटिलाइज किया? क्योंकि ये दोनों रिएजेंट पहले फर्स्ट स्टेप में आपस में रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोसीड करेंगे. दिस नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्राइल ग्रुप के पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड आफ्टर द हाइड्रोलिसिस इट फॉर्म्स एल्डिहाइड. इज इट क्लियर? एक और इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिसे हम स्टीफन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसे हम स्टीफन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट वो इक्वेशन भी नाइट्राइल ग्रुप को
एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलाइज की जाएगी, बट इट्स अ स्पेसिफिक reagent and the name of this reagent is diol H, diisobutyl aluminium hydride। हाँ, DIBAL। मैम वो CN लिखा है आपने। CN ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप, ये करेक्टर ही है। CN ग्रुप को CHO ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट डाइबल H क्यों हमें यूटिलाइज करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर हम अगर रिएक्शन करा रहे थे तो नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो सैचुरेट यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूटिलाइज हो रही थी। अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड नाइट्राइल ग्रुप आए और हमें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी प्रिपेयर करना हो, तब हम स्टीफन रिएक्शन को यूज नहीं करेंगे, तब हम एक स्पेसिफिक रिएजेंट को यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड डाइबल H। और इस डाइबल H का वर्क होगा कि वो इस अनसैचुरेटेड नाइट्राइल ग्रुप से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को भी प्रिपेयर करेगा, यानी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के बीच में इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। अब सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CN and this reagent also utilized for the ईस्टर ग्रुप। ईस्टर को भी अगर आपको एल्डिहाइड में यूटिलाइज करना है, बनाना है, तो आप इसी रिएजेंट का यूज करते हैं CH3 CH2 CH। तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप को बनाने के लिए दो रिएक्शन लीजिए, रोजेनमंड और स्टीफन। उस स्टीफन इक्वेशन में कुछ पर्टिकुलर रिएजेंट्स को यूटिलाइज करके हम अनसैचुरेटेड नाइट्राइल ग्रुप को अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, ईस्टर ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में भी कन्वर्ट